Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute Shergarh. आज हम आपके फार्मास्यूटिक्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती क्या हैं, उसकी कौन कौन सी एग्ज़ाम होती हैं और उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल ओवरव्यू की इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। जब आप एक से ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ नहीं बनता उसको हम नॉर्मली इनकम्पैटिबिलिटीज़ कहते हैं। मतलब आप एक दवाई ले रहे हैं उसके साथ आप दूसरी दवाई मिक्स करते हैं फॉर एग्जांपल, और उस दवाई के वो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ करती हैं और वो कोई और चीज़ बन जाती है, और उसकी अगर वो आप कंज्यूम करेंगे तो ना या उसका असर डिफरेंट होगा या वो असर ही नहीं करेगा। मतलब वो दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। एक से ज़्यादा दवाइयाँ आप अगर एक साथ लेंगे तो उसे इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अब पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी एग्जाम्स हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल ओवरव्यू है। अच्छा, डिफिनीशन क्या है। इनकम्पैटिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ चेंज इन ड्रग रिजल्टिंग एंड एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप दो दवाइयाँ प्रिपेयर करते हैं और उससे इकट्ठी एक दवाइयाँ एक ही मतलब प्रोडक्ट में दो दवाइयाँ आप साथ मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिरप है, आपने इसमें दो दवाइयाँ मिलाई और वो क्या हो गया, उन दोनों दवाइयों ने अपने साथ रिएक्शन कर लिया, कोई और चीज़ बन गई। तो क्या हो गया, चेंज इन अ ड्रग। वो ड्रग जो है वो वाला नहीं रहता जो आपने उसमें शामिल किया होता है। रिजल्टिंग एंड एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। और ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि अनडिजायरेबल हो, मतलब हमारे लिए ज़रूरत नहीं होती, कोई और चीज़ बन जाती है। तो इसे इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। मतलब दो दवाइयाँ, तीन दवाइयाँ, चार दवाइयाँ आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल, या आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके बीच जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ नहीं बनता उसे इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इनकम्पैटिबिलिटी का नुकसान क्या होगा। इट में इफेक्ट सेफ्टी। वो दवाई सेफ नहीं रहेगी, या तो उसका असर बहुत तेज़ हो जाएगा या उसका असर रहेगा नहीं, या कोई दूसरा असर बन जाएगा, क्योंकि वो दवाइयाँ रिएक्ट करके कोई दूसरा फार्मूला बन जाता है। एफिकेसी मतलब उसका असर बाकी नहीं रहेगा। अपीयरेंस, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने सिरप बनाया, आपको कहा गया कि एक सिरप बनाए उसमें ये दो दवाइयाँ शामिल करें, तो आपने फॉर एग्जांपल एक सिरप के अंदर एक दवाई डाली, दूसरी दवाई डाली, वो दोनों दवाई रिएक्ट करके उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कलर चेंज हो गया, शायद इन दो दवाइयों ने अपने साथ रिएक्शन किया होगा, कोई और चीज़ बन गई। तो इसे अपीयरेंस कहते हैं, मतलब ज़ाहिरी किस तरह दिखाए। इंस्टेबिलिटी, और वो दवाई स्टेबल नहीं रहती। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह रखा तो थोड़े टाइम बाद उसकी स्टेबिलिटी खराब, उसमें प्रेसिपिटेट बन गए, कुछ और मसला आ गया। तो ये चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हमारे वजूद में आती हैं। अच्छा, इनकम्पैटिबिलिटीज कब होती हैं। ड्यूरिंग कंपाउंडिंग होती है। मतलब आप दवाइयाँ बना रहे हैं जिस टाइम, फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी में हैं, आपने दो दवाइयाँ अपने साथ मिक्स की। फॉर एग्जांपल आप कोई क्रीम बना रहे हैं, कोई लोशन बना रहे हैं, आपने दो दवाइयाँ डाली और आपने जिस तरह मिक्स की तो कोई मसला हो गया उसमें, वो चीज़ें सेपरेट हो गई है एक दूसरे से, इस तरह मसला आ गया, क्रीम का कलर चेंज हो गया। फार्मूलेशन का मतलब बनाना होता है। फार्मूलेशन जो इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं, या मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्री में दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी कभी कभार इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। मतलब वो आपने बनाया वो सॉलिड हो गया, या उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लिक्विड, पानी की तरह लिक्विड हो गया। इस तरह कोई चीज़ें होती, क्रीम होता है कोई पानी की तरह लिक्विड बन जाता है। तो इस तरह आप दवाइयाँ पैकेज करें। आपने एक दवाई ली, एक बोतल में डाली, तो उस बोतल के साथ उस दवाई का रिएक्शन हो गया तो बोतल का भी कलर चेंज हो गया, और दवाई बोतल से जो सारी वो जो उसका सरफेस होता है वो दवाई में शामिल हो जाता है। डिस्पेंसिंग, आप दवाई किसी को दे रहे हैं उसमें भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। मतलब आपने दो दवाइयाँ दी और वो दो दवाइयाँ जो है एक साथ जो है वो नहीं देनी चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दोनों एक साथ मुश्किल, वो अगर आप देंगे तो वो पेशेंट के लिए नुकसान होती है। इसे डिस्पेंसिंग कहते हैं। मतलब आप जिस टाइम दवाई पेशेंट को देते हैं। स्टोरेज में भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। आपने ऐसी जगह पर स्टोर किया कि जहाँ पर दवाइयों को नहीं रखा जाता, तो वो दो दवाइयाँ जो हैं अपने साथ, दो या तीन दवाइयाँ अपने साथ रिएक्शन शो करती है। या एडमिनिस्ट्रेशन, आपने गलत तरह एडमिनिस्ट्रेशन किया। मतलब एक दवाई है जो आपको मस्कुलर नहीं देनी चाहिए लेकिन आपने दी, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी होगी। इसे कहते हैं मतलब थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी। आप पढ़ेंगे आगे किस तरह इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं। तो इनकम्पैटिबिलिटीज का आपको जिस तरह अंदाज़ा हो गया कि मतलब दो से ज़्यादा दवाइयाँ आपने ली, उनके बीच कोई ताल्लुक नहीं बना और वो दवाई ख़राब हो जाती है। द इनकम्पैटिबिलिटीज occur when the components of a medicine interact in such a way that properties of that medicine are adversely affected। मतलब दवाइयों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि
एक दवाई जो फॉर एग्जांपल एक पैनाडोल की गोली है, उसमें पैरासीटामोल दवाई होती है और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसे एक्सिपिएंट कहते हैं, मतलब जो स्टार्च होते हैं और चीज़ें जो उसको साथ इकट्ठे रखती हैं। मतलब सिर्फ पैरासीटामोल ही, उसमें स्टार्च होगा, कोई बाइंडर होंगे, इस तरह कुछ चीज़ें होंगी ना, तो वो कंपोनेंट्स होती हैं। कभी कभार जो है दवाई के साथ जो है उसके कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक दवाई ली, स्टार्च लिया या सेल्यूलोज लिया, और उसके साथ कोई दवाई, उसमें उसकी दवाई आप बना रही है डोजेज फॉर्म, लेकिन वो जो एक्सिपिएंट है वो उस दवाई के साथ अफेक्ट करता है, और जब आपको लेते हैं तो कोई या असर नहीं करता, या उसका कलर चेंज हो जाता है, या असर करता है लेकिन बहुत तेज असर करता है, तो नुकसान पेशेंट को ही होगा। तो क्या होता है, तो उसकी जो मेडिसिन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज और थेरेप्यूटिक, और इसी बेस पे जो है हमने इनकम्पेटेबिलिटी को डिवाइड किया है। मतलब फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, मतलब आपने दो दवाइयाँ ली और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाती है। फिजिकल का मतलब होता है कि जो आपको नजर आता है, मतलब आप बाहर से आपको पहचान जाते हैं कि इन दो दवाइयों का एक दूसरे के साथ इनकम्पेटेबिलिटी हो गई, इसे फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होती है, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, मतलब वो या गाढ़ा हो जाता है या बहुत हल्का सा हो जाता है, तो उसे केमिकल प्रॉपर्टीज में उसे चेंजेस हो जाती हैं, उसे केमिकल इनकम्पेटेबिलिटीज कहते हैं। और इसके अलावा जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाते हैं, दो से ज़्यादा दवाइयाँ आप साथ लेते हैं, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाती है, मतलब वो दवाई जो है या तो बहुत तेज असर करती है, या बहुत कम असर करती है, या बिल्कुल असर नहीं करती, मतलब नॉर्मल से वो डेविएट हो जाती है, तो इसे थेरेप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है, मतलब आपने टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस ली या दवाइयाँ ली, आपने उसे कंबाइन किया और फिजिकल चेंज, मतलब कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं, और एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, कौन कौन सी फिजिकल चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो सकता है, उसका ऑर्डर मतलब स्मेल, उसका टेस्ट भी चेंज हो सकता है, मतलब पेशेंट दवाई ले रहे हैं और उसका टेस्ट खराब हो गया, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन भी उसमें चेंज हो सकता है, और उसकी शेप भी चेंज हो सकती है दवाई की, मतलब आपने टैबलेट लिया, उसकी शेप खराब होगी, टूट गया, कुछ तरह मसला हो गया, आपने दो दवाइयाँ ली और वो एक दूसरे के साथ मसला बन गया। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी को फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है दिखाना, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा, मैनिफेस्ट होगा कि फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी वजूद में आई है, तो ये हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल आपने दो दवाइयाँ ली, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन। ये जो है लिक्विफिकेशन जो है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अगर इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ गया तो ये इनकम्पेटेबिलिटी हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक सिरप बनाई, उसमें आपने फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की सिरप बनाई, सही है, वो सिरप आप देखते हैं तो वो मुकम्मल पैरासीटामोल वो सिरप में हाल हो जाता है, बिल्कुल आपके पास क्लियर लिक्विड आता है। लेकिन आपने कोई दूसरी दवाई डाली तो आपने देखा कि वो पैरासीटामोल जो है, वो दवाई पैरासीटामोल के साथ अफेक्ट करती है और वो इनसॉल्युबल, मतलब वो पानी में फिर हल नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती है, आपको फिर नजर आती है पैरासीटामोल पानी में, मतलब सफेद सफेद पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, मतलब वो पहले सॉल्युबल था लेकिन उस दवाई की वजह से वो इनसॉल्युबल बन गया, तो इसे इनसॉल्युबिलिटी कहते हैं। इमिसिबिलिटी क्या होती है, मतलब सॉल्युबल का मतलब उसमें हल होना, इमिसिबल का मतलब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना, उसे मिसिबिलिटी से कहते हैं। मतलब आपने एक क्रीम बनाई, वो एक यूनिफॉर्म क्रीम होती है, मतलब आपको, लेकिन आपने कोई और ऐसा ड्रग उस क्रीम में और डाला, मतलब आपने जरूरत पड़ी, लेकिन वो क्रीम जो है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गई, वो खराब सी हो गई, तो उसे इमिसिबिलिटी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, मतलब आपने दो दवाइयाँ डाली, फॉर एग्जाम्पल वो दवाई एक दूसरे का रिएक्ट करती हैं और वो प्रेसिपिटेट बन जाती है और वो नीचे बैठ जाती है, मतलब वो दवाई जो है वो आप देखते हैं जब नीचे बेस पे देखते हैं तो वो बैठ जाती है। लिक्विफिकेशन जो है ये किस तरह होगा, मतलब आपने दो दवाइयाँ, फॉर एग्जाम्पल आप पाउडर बना रहे हैं दो दवाइयों का, आपने दो दवाइयाँ जिस तरह आप मिक्स कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और एकदम से है वो जो पाउडर है वो लिक्विड बन जाता है, तो इसी लिक्विफिकेशन कहते हैं। ये फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी है, इसे यूटेक्सिया भी कहते हैं। अच्छा, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल अंदर, मतलब दो दवाई आपस में केमिकल रिएक्शंस करती हैं, या दवाई के साथ जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, तो इसे केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस विच लीड टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, इसमें उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, तो इससे क्या होगा, या तो वो दवाई जो है वो टॉक्सिक बन जाएगी, कोई ऐसी दवाई बन गई, दो दवाइयाँ मिस होगी, कोई तीसरी दवाई बन गई जो कि बहुत नुकसानदेह टॉक्सिक होती है, या इनएक्टिव कोई ऐसी दवाई बन गई जो आपको असर ही नहीं देती है, मतलब दवाई खराब हो गई। अच्छा, ऑकरेंस
जाहिर होना, मतलब किस तरह जाहिर होगा हमारे पास केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ऑकर ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड एडिटिव लाइफ। इसमें क्या होता है, आप जब फॉर एग्जांपल दो दवाई मिक्स करते हैं तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी चेंज होती हैं, तो इस बेस पे ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। या तो उसमें पीएच चेंज होगा, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका पीएच चेंज हो जाता है तो दवाई प्रेसिपिटेट बन जाता है उसका, या डिकम्पोज हो जाती है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, या कम्प्लेक्स मतलब दवाई एक दूसरे के साथ कम्प्लेक्स बनाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन से मुख्तलिफ टाइप्स और इस बेस पे इनकम्पेटिबिलिटी होती है। हमें पता चले किस तरह चलेगा कि ये इनकम्पेटिबिलिटी केमिकल है, तो उसमें प्रेसिपिटेशन होंगी जो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, एफरवेसेंस जो कि एयर बबल्स बनते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, या कोई धमाका हो जाता है दवाइयों में, तो केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी किस तरह होगी, इसमें क्या होगा, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय प्रायर कंकमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर। मतलब एक दवाई के साथ आपने एक कंकमिटेड दूसरी दवाई ली और उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट में मॉडिफाई हो जाती है, कोई दूसरी मतलब इफेक्ट में चेंज आ जाती है उसकी थेरेप्यूटिक मतलब उसके असर में, तो उसी थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, किस तरह होगी, it may be a result of prescribing certain drugs to a patient with intention to produce a specific degree of pharmacological action। आप कभी कभार दो दवाइयाँ लेते हैं तो उसका असर आप चेंज करने के लिए कभी कभार आप थेरेप्यूटिक इस्तेमाल इनकम्पेटिबिलिटी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज कब हमारे पास होंगी, थेरेप्यूटिक आपने गलत डोजेज दी, फॉर एग्जाम्पल डोजेज मतलब एक डोज गलत दिया, 2 मिलीग्राम था आपने 4 मिलीग्राम दिया, तो ये थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होगी। आपने गलत डोज दिया, आपने ऐसा ड्रग दिया जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब आपको नहीं देना चाहिए था कुछ ऐसे पेशेंट में, या आपके पास कोई ऐसी दवाई देते हैं जिससे साइनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, मतलब दो दवाई ली वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह इफेक्ट करती है कि दवाई का असर बहुत तेज हो जाता है, और एंटागोनिस्टिक में दवाइयों का असर आपस में खत्म हो जाता है, मतलब एक ज्यादा करती है दूसरा कम करती है, तो दवाई का असर कम हो जाता है। तो ये है सारे हमारे पास थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। हमारे पास थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्यों होती है, मैकेनिज्म क्या है, तो हमारे पास जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट चेंज होता है या तो वो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक चेंज होता है या फार्माकोडायनेमिक चेंज होता है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, हमारे पास एक दवाई जो है वो दूसरी दवाई की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को चेंज करती है, तो इसकी वजह से दवाई का असर चेंज हो जाता है। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास उसका असर जो ड्रग एक्शन होता है वो चेंज होता है, मतलब साइनर्जिज्म जिस तरह बताया कि इफेक्ट डबल हो जाता है, या एंटागोनाइज एक दूसरे के साथ इफेक्ट चेंज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस हो जाता है, या रिसेप्टर में चेंज आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास दवाई का असर थेरेप्यूटिक इफेक्ट चेंज हो जाता है। ये थी हमारे पास इनकम्पेटिबिलिटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।